हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं G20 के जो भी कंट्रीज अभी न्यूज़ में रहे हैं ना, उनके कैपिटल, करेंसी, जो भी वहाँ के पीएम है, प्रेसिडेंट है, उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि देखो G20 अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो G20 के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि अब जो है G20 में एक और नया सदस्य जुड़ चुका है, जो कि एक यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, याद रखिएगा। तो अब G20 में जो है मेंबर टोटल जो है 21 हो गए हैं, 19 कंट्रीज हो गए हैं, ठीक है, 19 कंट्रीज टोटल मेंबर हैं। एंड साथ में 2 यूनियन है। एक तो अफ्रीकन यूनियन अभी फिलहाल जुड़ा है, इससे पहले एक और था यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एंड देखो G20 कहीं कहीं आपको जो है अब लिखा हुआ G21 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। आगे देखते हैं। यहां पर देखो प्रश्न आपसे बन सकता है कि हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है। यहां पर सही उत्तर है अजाली असुमानी, याद रखिएगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एंड बात करें इनकी, तो देखो ये आते हैं किस देश से, कोमोरोस से आते हैं। करेंट में कोमोरोस के प्रेसिडेंट है। कब से प्रेसिडेंट है यहाँ के, अप्रैल 2019 से प्रेसिडेंट हैं। एंड करेंट में जो है यह चेयरपर्सन भी है अफ्रीकन यूनियन के, जो कि फरवरी 2023 में बने थे ये, ठीक है। कोमोरोस की बात करें तो इसकी कैपिटल है मोरोनी एंड करेंसी है फ्रैंक, ये आपको पता होना चाहिए। अमिताभ कांत के बारे में आपको सबको पता होगा, G20 में हमारे भारत की तरफ से शेरपा थी ये, है ना। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो है नाटो के अध्यक्ष हैं, हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, पता होना चाहिए। सिरिल रामाफोसा जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है ना। आगे आइए, यहाँ पर देखिए आपके लिए अफ्रीकन यूनियन मैंने एक स्लाइड पे मेंशन कर दिया अच्छे से। तो देखो अफ्रीकन यूनियन आप सबको पता ही है G20 का नया मेंबर बन चुका है। टोटल यहाँ पर जो मेंबर्स है ना 55 मेंबर स्टेट्स यहाँ पर हैं अफ्रीकन यूनियन में, ये पता होना चाहिए। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2002 में। हेड क्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का एडिस अबाबा में, जो कि इथियोपिया में है, ये पता होना चाहिए। चेयरपर्सन अजाली आसुमानी, मैं हमने पीछे कराया आपको। कमीशन के चेयरपर्सन है मौसा फाकी एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट है फॉर्चून जे चारुम्बिरा। यहाँ पर देख लो, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड ये सभी जो है मेंबर्स हैं अफ्रीकन यूनियन के। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, जो दूसरा यूनियन जो मेंबर है G20 का। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो देखो यहाँ पर टोटल मेंबर स्टेट कितने हैं, 27 मेंबर स्टेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हेड क्वार्टर यूरोपियन यूनियन का बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। मेंबर्स टोटल यहाँ पर 27 है, ये याद रख लेना है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि यूरोपियन यूनियन के करंट में सदस्य कितने हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 24 हैं, जहाँ पर आपको मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो 3 हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। और जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल हैं उनका नाम है चार्ल्स मिचेल, ये जो है फॉर्मर बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन की बात करें तो वो है उर्सुला वॉन डर लेयन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैप में आपको दिख रहा होगा। ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, सब दिख रहा है ना। तो मैप में आपको देखना है ना। अब आगे आइए, यहाँ पर देखो एक ट्रिक है, जो आपने एक ट्रिक सुना भी होगा, है ना, कि G20 मेंबर्स कंट्रीज को याद करने की एक ट्रिक है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो यहाँ पर हम इन सबको जो है तोड़ तोड़ कर समझेंगे। देखो गुरु से अगर हम बात करें सबसे पहले, तो गुरु जो है ना यहाँ का ट्रिक का गुरु, तो G से जर्मनी, U से USA, R से रसिया, U से UK। G की अगर बात करें तो G से यहाँ पर आ जाएगा J से जापान, I से इंडिया, सीता यहाँ पर है तो ASITA होगा, तो S से सऊदी अरबिया, I से इंडोनेशिया, T से टर्की, A से ऑस्ट्रेलिया। अब की बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राजील, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया गुरुजी सीता, अब तक हो गया, बचा क्या, SSC FCI में है। तो SSC से अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। FCI में अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्रांस, चाइना, इटली में है, तो यहाँ पर है मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। एंड एक नया सदस्य आपको पता चली गया है, अफ्रीकन यूनियन है। देखो आपको कंट्री के नाम जो है ना वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो अगर ट्रिक से अगर आप सिर्फ सोचोगे ट्रिक के भरोसे कर ले, तो देखो U से UK, U से USA है, तो U से तो UAE भी होता है ना, तो क्या पता आप UAE को ही समझ लो, है कि नहीं। तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे कंट्रीज के एक बार, तभी ट्रिक काम करेगा आपका। अब आगे यहाँ पर देखो मेंबर्स हैं। पहले आपको पता होगा एक ग्रुप
8 करके कंट्री हुआ करता था, G8 जिसे हम बोलते थे। इससे जो है इसमें से जो है रसिया को बाहर निकाल दिया गया 2014 से। जब इसने क्रीमिया को हथिया लिया था ना, तब G8 से इसको बाहर कर दिया। वो अब ग्रुप बच गया है G7। तो G7 यहाँ से मेंबर से उठा लो 7, एक हो गया 8 एंड बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 6, 6, 12। तो 12 टोटल कितने हो गए? 20 हो गए ना। तो 20 ही तो है G20 मेंबर्स एंड एक अफ्रीकन यूनियन आपको याद करा ही दिया है। तो 21 टोटल याद हो गए। अब हम बारी बारी से सभी जो भी कंट्री G20 के मेंबर्स हैं उनके हेड्स को देखेंगे, कैपिटल करेंसी को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की, जहां पर अभी G20 समिट 2023 का आयोजित हुआ। पीएम हमारे हैं नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल न्यू दिल्ली है, करेंसी है रूपी, हिंदी में जिसको हम रुपया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अर्जेंटीना, कैपिटल है ब्यूनोस आयरिस, करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। अर्जेंटीना से रिलेटेड आपको पता ही होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है ना। ब्राजील की बात करें तो नेक्स्ट G20 समिट कहां पर होने वाला है? प्रेसिडेंसी किसको दे दी गई है? ब्राजील को दे दी गई है। तो 2024 का कहां पर होगा G20 समिट? ब्राजील में होगा। यहाँ की कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी रियाल है, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, है ना। आगे यहाँ पर है कनाडा, कैपिटल ओटावा, करेंसी कैनेडियन डॉलर एंड यहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। चाइना की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड यहाँ पर आपको युआन भी रखना है, युआन भी जो है ना चाइना की करेंसी है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग है एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली कियांग। देखो चाइना के प्रेसिडेंट जो है ना भारत नहीं आए थे G20 समिट के लिए, तो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है ली कियांग यही आए थे समिट में भाग लेने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ली कियांग जो है किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो चाइना आपको याद रखना है। फ्रांस की बात करें, कैपिटल पेरिस है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं ये। पीएम है यहाँ के एलिजाबेथ बोर्न। जर्मनी की बात करें तो कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, चांसलर यहाँ पे होते हैं ओलाफ स्कोल्स है, याद रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर, ठीक है। आगे देखते हैं इंडोनेशिया की बात करें, जहाँ पर अभी आसियान समिट 2023 आयोजित किया गया है एंड G20 का 2022 में समिट जो है इंडोनेशिया में ही हुआ था। कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है यहाँ की इंडोनेशियन रुपया, यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, है ना। इटली की बात करें, कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर है इटली की। प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरेला। जापान की बात करें, जहाँ पर G7 समिट 2023 आयोजित हुआ है। ये सब फैक्ट्स मैंने एडिशनल ऐड किए हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। बाकी अगर आप डेली करंट अफेयर्स हमारा नहीं देखते हो CA पाठशाला पर, तो आप उसको जाकर जरूर देखिए। वहाँ पर आपको करंट के साथ साथ जो है ना पीछे की चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज कराए जाते हैं। जापान जो है जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, यहाँ के पीएम है फूमियो किशिदा। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि G7 समिट 2023 जो है जापान के किस शहर में हुआ था, तो आप उसका नाम लिखकर कमेंट में बताओ किस सिटी में आयोजित किया गया था G7 समिट 2023। मैक्सिको की बात करें तो कैपिटल ईजी है, मैक्सिकन सिटी, मैक्सिकन पेसो जो यहाँ का करेंसी है, प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट कंट्री है रसिया। यहाँ के देखो, यहाँ के भी प्रेसिडेंट जो है ना G20 समिट में भाग लेने भारत नहीं आए थे, व्लादिमीर पुतिन है ना प्रेसिडेंट। यहाँ पर इनकी तरफ से भाग किसने लिया? रसिया को किसने रिप्रेजेंट किया G20 समिट में? यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सेर्जियो लावरोव, याद रखिएगा। कैपिटल मॉस्को है रसिया की, करेंसी है रूबल, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सऊदी अरबिया की बात करें तो रियाद कैपिटल है, करेंसी है सऊदी रियाल। क्राउन प्रिंस एंड अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो वो कौन है? मोहम्मद बिन सलमान, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका, जहाँ पर 2023 का ब्रिक्स समिट अभी हुआ था, कुछ दिन पहले की ही बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे ना ब्रिक्स समिट में 2023 के साउथ अफ्रीका में, तो याद रखना है। कैपिटल देखो यहाँ पर 3 है, प्रेटोरिया जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है एंड ब्लोम फाउंटेन जो है यह जुडिशियल कैपिटल है। ब्रिक्स समिट 2023 किस शहर में हुआ था? जोहानिसबर्ग में हुआ था, ये याद रखिएगा। करेंसी यहाँ की रैंड है एंड प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। साउथ कोरिया की बात करें, कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन, प्रेसिडेंट है यून सुक यूल। नेक्स्ट है तुर्की, ये टर्की नाम तो पहले, अब हो गया तुर्की। ये कैपिटल अंकारा है, लीरा जो है यहाँ की करेंसी है, करेंसी एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा लीरा। प्रेसिडेंट की बात करें तो रिसेप तैयब एर्दोगन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो USA, आप सबको पता ही होगा इनके प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन है। करेंसी डॉलर,
कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड स्टेट्स के? कमला हैरिस है ना, फर्स्ट वीमेन बनी है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें यूके की, तो कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहे ये। अच्छा, इनकी पत्नी जो है उनका नाम क्या है? चलो मैंने पहला लेटर तो लिख दिया नाम का। एंड इनके पिताजी जो है ना, उनको भी एक पद्म अवार्ड मिला है। तो कौन सा पद्म अवार्ड मिला है उनको, ये आप बताओ। जो ऋषि सुनक की पत्नी है उनके पिताजी की बात हो रही है, एंड वो एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक भी हैं। आगे देखिए, ये देखो मैंने एक साथ लिख दिया G21 मेंबर्स जो है ना, जो भी हेड है उनको एक साथ यहाँ पर कर दिया है। बाकी अब आगे देखो 9 जो है गेस्ट कंट्रीज को बुलाया गया था इंडिया के द्वारा G20 समिट 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो 9 कंट्रीज कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। देखो स्पेन के जो है ना प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आए थे, इनका नाम है पेड्रो सांचेज। इनको जो है ये कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे, टेस्ट हुआ था इनका, इस वजह से नहीं आए थे। इनकी जगह पे यहाँ की आई थी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नादिया काल्विनो। अच्छा, ये देखो नादिया काल्विनो जो है ना, इनको कहीं पे लिखा मिल रहा है कि ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है स्पेन की, कहीं पे लिखा मिल रहा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। इसमें मैं भी कन्फ्यूज में हूँ, आप अगर श्योर हो तो बता देना मुझे क्या है ये आखिरकार। आगे यहाँ पर देखिए जो गेस्ट कंट्रीज है उनकी एक बार कैपिटल, करेंसी एंड पीएम प्रेसिडेंट देख लेते हैं। बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, करेंसी टका है ना। पीएम शेख हसीना है, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन। जो भी एशियन कंट्रीज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, पूछा जाता है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पूछ लेंगे, प्रेसिडेंट पूछ लेंगे। इजिप्ट की बात करें तो कायरो यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे 2023 के परेड में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ चुका है। मॉरिशस की बात करें तो कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी रूपी चलती है यहाँ पर। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगनॉथ। नीदरलैंड्स की बात करूँ तो कैपिटल है एम्स्टरडैम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है मार्क रूट, याद रखिएगा। आगे नाइजीरिया है, कैपिटल की बात करें तो अबूजा, करेंसी नायरा, प्रेसिडेंट जो है बोला तिनुबू है। ओमान की बात करें तो कैपिटल है मस्कट, करेंसी है ओमानी रियाल। सुल्तान यहाँ के है हैदम बिन तारिक, क्राउन प्रिंस है यहाँ के थियाजिन बिन हैदम। यूएई की बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जहां पर आईसीसी का हेड क्वार्टर भी है ना। कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। सिंगापुर आ गया, सिंगापुर की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर है ली हसियन लूंग, याद रखिएगा। फिर है स्पेन, स्पेन ने हाल ही में कौन सा कप जीता है? वुमेन का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वाला, किसने जीता है? स्पेन ने जीता है ना, इंग्लैंड को हराकर। तो ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है ना। कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी यूरो है, यहाँ के मोनार्क है फिलिप 6। एंड बात करें पीएम के तो वो है पेड्रो सांचेज, जो मैंने आपको बताया जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिस वजह से ये भारत नहीं आ पाए थे, है ना। एंड फर्स्ट डेप्यूटी, यहाँ पे देखो मैंने पीएम लिख दिया है, नादिया काल्विनो। तो फर्स्ट डेप्यूटी पीएम या वाइस प्रेसिडेंट में कन्फ्यूजन है मुझे, मैं सर्च भी किया हूँ बहुत बार तो मुझे नहीं मिल पाया। आप मुझे बताओ अगर कंफर्म हो तो। यहाँ पर देखो G21 या G20 जो भी बोलो मेंबर्स जो है यहाँ पे मैप में दर्शाए गए हैं। फिर G20 समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रेसिडेंट कंट्री इस बार इंडिया थी, होस्ट किया है भारत नहीं। एंड चेयर किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो देखो G20 के कंट्रीज आए हैं, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन आया था एंड अब जो अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया इसमें। 9 इन्वाइटेड कंट्रीज थे जो मैंने आपको पीछे कराया। एंड 14 जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। थीम है वासुदेव कुटुंबकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। एंड वेन्यू जो है कहाँ पर आयोजित कराया गया? भारत मंडपम में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है ये, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। डेट जो है 9 से 10 सितंबर के बीच में आयोजित कराया गया। 6 एजेंडा है समिट को, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे गए। वैसे G20 के ऊपर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसको जाकर देखिए। फिर देखो प्रश्न कुछ करा देता हूँ। हु लेड चाइना इन G20 समिट 2023? इंडिया में जो G20 समिट हुआ 2023 में, वहाँ पर चाइना का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ के जो पीएम है ली कियांग, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरगेई लावरोव जो है किस देश के विदेश मंत्री हैं? फॉरेन मिनिस्टर कहाँ के हैं ये? रसिया के हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो नीचे रसिया लिखा भी हुआ है इनके नाम के आगे, है ना।
अब बात करें यहाँ पर तो देखो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, लीड किया है रसिया को G20 समिट 2023 में। एंड ये जो है 2004 से फॉरेन मिनिस्टर है रसिया के। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है रसिया के? व्लादिमीर पुतिन। करेंसी क्या है? रूबल, है ना। अब आ गया नदिया कैलिवानो की बात करें तो क्या किस देश की पहली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये जो है स्पेन की हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड ये जो स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो संचेज। एंड इन्होंने जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया स्पेन को। देखो स्पेन जो है G20 का मेंबर नहीं है, गेस्ट कंट्री के तौर पे आया था। अब यहाँ पर देखो कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लगाए जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हुआ था। देखो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है नादिया कैलिवानो को, है ना। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही लिखा है, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, स्पेन्स वाइस प्रेसिडेंट नादिया कैलिवानो। तो इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। आगे जॉर्जिया मेलोनी जो है किस देश की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये जो है इटली की है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इटली की अगर मैं बात करूँ तो देखो इटली किस किस का मेंबर है? G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, नाटो का भी है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरेला, याद रखिएगा। एंड ये फर्स्ट वीमेन जो है प्राइम मिनिस्टर बनी इटली की कब? 22 अक्टूबर 2022 से जो है ये बनी हुई है, अभी तक यही हैं। आगे यहाँ पर है हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन? तो आपको मैंने करा दिया, अजाली अजूमानी यहाँ पर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी आगे आपके लिए एक और प्रश्न है कि हाल ही में G20 का नया सदस्य कौन बना है? तो वो है अफ्रीकन यूनियन। एंड फिनलैंड जो है नाटो का 31st मेंबर बना है। ईरान जो है 9th मेंबर बना है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने अब जो कमान जो है दे दिया है, किसे प्रेसिडेंसी दे दी है G20 की? ब्राज़ील की, है ना, ब्राज़ील को। एंड ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है दूसरे तस्वीर में, लुला डा सिल्वा, आप देख सकते हो। फिर इसके लिए आपके लिए एक प्रश्न है इसके बाद, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन लोकेटेड? कहाँ पर हेड क्वार्टर अफ्रीकन यूनियन का? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। PDF के लिए क्या करेंगे आप? टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर लिखिए इंडो पाठशाला, चैनल मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है सारी वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में दी जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।